जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला, फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई, 16 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 104 जरगमाल मुसाफिरों को रिहा करवा लिया। बाजियाब करवाए जाने वालों में 58 मर्द, 31 औरतें और 15 बच्चे शामिल। 17 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दहशतगर्द अपने बैरून मुल्क हैंडलर्स से बजरिया सेटेलाइट फोन राब्ते में हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने छोटी टोलियों में तकसीम दहशतगर्दों के इर्द गिर्द घेरा तंग कर दिया। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि दहशतगर्दों में खुदकुश बमबार भी मौजूद हैं। दहशतगर्द मासूम शहरियों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्दों ने खुदकुश जैकेट्स पहने हुए बमबार को भी जरगमाली मुसाफिरों के साथ बिठाया। सिक्योरिटी फोर्सेस मासूम जरगमालियों में खुदकुश बमबारों की मौजूदगी के बाद इंतहाई एहतियात से काम ले रही है। जाफर एक्सप्रेस से बाजियाब होने वाले मुसाफिर क्वेटा पहुंच गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ढाडर के मकाम पर दहशतगर्दों ने मासूम शहरियों को टारगेट किया। हिंदुस्तानी मीडिया, हिंदुस्तानी सोशल मीडिया और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया अकाउंट्स मिलकर मुसलसल गुमराहकुन, झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ। पुरानी वीडियोस, एआई से तैयार करदा वीडियोस, पुरानी तस्वीर, फेक व्हाट्सएप पैगामात और पोस्टर्स के जरिए हिजान पैदा करने की मजमूम कोशिश। पाकिस्तान से बाहर बैठे खुद साख्ता भगोड़े बलोच रहनुमाओं के तजिए दिखाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश। सदर जरदारी ने कहा कि मुसाफिरों पर हमले करने वाले बलूचिस्तान के खिलाफ हैं। वज़ीर आज़म बोले, बुज़दिलाना हमला करने वाले हैवान सिफत उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाएंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा, दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, खून बहाने वालों को जमीन पर जगह नहीं मिलेगी। रियासत की रिट को चैलेंज करने वालों को निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। मरियम नवाज ने कहा, निहत्ते मुसाफिरों पर हमला करने वाले इंसानियत से आ रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला KP अल यमीन की ट्रेन पर हमले की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस भी जाफर एक्सप्रेस पर हमले की मुज़म्मत। तर्जमान UNO सेक्रेटरी जनरल का जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती से मुसलसल राब्ता। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अफसोसनाक वाक़े पर इज़हार अफसोस। बलूचिस्तान हुकूमत से मुकम्मल यकजहती का इज़हार, हर मुमकिन मुआवनत की यकीन दहानी। दोनों रहनुमाओं का दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम ज़रूरी वसाइल बरूए कार लाने के अज़्म का एआदा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत को हर तरह का ताउन फराहम कर रहे हैं और करते रहेंगे। दहशतगर्दों सहूलतकारों के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ का जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद इदारों पर इल्ज़ाम तराशी का अमल शर्मनाक और नाकाबिल कबूल है। सोशल मीडिया पर अपने बयान में तलाल चौधरी ने कहा कि यह सियासत नहीं, मादर वतन पर जान देने वालों के खिलाफ खुली जंग है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन पुलिस के बस की बात नहीं, पाक फौज दुश्मनों से नबर्दाज़मा है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि सियासी और अस्करी क़यादत मामले से लम्हा ब लम्हा बाखबर है। बलूचिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। मुस्लिम लीग नून बलोचों के एतराज़ात को दूर करने की हामी रही। अख्तर मेंगल और अब्दुल मालिक बलोच ने कभी दहशतगर्दों का साथ नहीं दिया। पहले मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस के मेंबरान का होता था, फिर आर्मी एक्ट में सेक्शन D को शामिल किया गया। आर्म्ड फोर्सेस और सिविलियंस के गठजोड़ की बुनियाद पर फौजी अदालतों में ट्रायल हुए। जस्टिस जमाल मंदोखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस पर रिमार्क्स कहा, सवाल बस इतना है कि सिविलियन को बुनियादी हुकूक हासिल होते हैं तो क्या उनका ट्रायल फौजी अदालतों में हो सकता है? इस मकसद के लिए हमें आइन के आर्टिकल 8 को पूरा पढ़ना होगा। फौजदारी कानून में गाली देना भी जुर्म, सजा मुतय्यन है, तो क्या आर्म्ड फोर्सेस के मेंबरान को किसी सिविलियन के गाली देने पर ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि मौजूदा अपील में बार बार FP अली केस का जिक्र किया जा रहा है। FP अली को मौजूदा केस से नहीं मिलाया जा सकता। मौजूदा केस अपनी नौयत का पहला केस है। वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि FP अली केस में सवाल बुनियादी हुकूक का नहीं था। एक रिटायर्ड आर्मी अफसर सुप्रीम कोर्ट में गया कि मैं सिविलियन हूँ, मेरा ट्रायल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया था कि सिविलियन का ट्रायल भी हो सकता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है, जिसमें रोजाना पुलिस, अफवाज, अफसरान और जवान शहीद हो रहे हैं। जब तक मुकम्मल तौर पर अमन कायम नहीं होगा, तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना में तौसीक के बाद इजलास से खिताब, कहा
IMF मिशन पाकिस्तान में मौजूद है। मौशी प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें तरक्की की जानिब दौड़ लगाना होगी। IMF की मुआवनत और आपकी मेहनत से मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया। अभी तक मामलात तसल्ली बख्श और अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हर 3 माह बाद वजारतों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा और कौम को आगाह किया जाएगा। रमजान में आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए पुरज़्म है। प्राइस कंट्रोल के निज़ाम की मुसलसल निगरानी की जाए। वज़ीर आज़म ने 190 मिलियन पाउंड की रकम वफाकी हुकूमत को मुंतकली पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कहा 190 मिलियन पाउंड से इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी बनाएंगे। दुनिया के बेहतरीन स्कॉलर्स और माहिरीन को दानिश यूनिवर्सिटी में मदऊ किया जाएगा। हुकूमत ने IMF को राजी कर लिया। IMF ने बिजली सस्ती करने की तजवीज़ मान ली। अप्रैल या मई से बिजली के बुनियादी निर्खों में 2 रुपए तक फी यूनिट कमी का इम्कान। नेपरा और वजारत तवानाई को मुशावरत के साथ फैसला करने का इख्तियार मिल गया। IMF वफ्द के साथ पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्ज पर अहम मुज़ाकरात। वफ्द का जनवरी तक 2 डेस्कोज की निजकारी न होने और नाकिस कारकर्दगी पर सख्त तशवीश का इजहार। कहा डिस्कोज की कारकर्दगी बेहतर किए बगैर पावर सेक्टर में मुकम्मल बेहतरी नहीं लाई जा सकती। हुकाम ने डिस्कोज के निजकारी का प्लान IMF के साथ शेयर कर दिया। IMF को PIA समेत 5 से 7 सरकारी इदारों की निजकारी की यकीन दहानी। रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क का मुस्तकबिल अभी तक गैर तयशुदा। निजकारी प्लान में PIA, 3 मालियाती इदारे और 3 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां शामिल। हुकूमत नवंबर तक ज़रूरी तरक्याती बैंक लिमिटेड को बेचने के लिए पुरुमीद। रूजवेल्ट होटल को बेचने या मुश्तरका लीज मुआहदे पर देने का फैसला काबीना कमेटी बराए निजकारी करेगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी, मुआशी बहरान और सियासी अदम इस्तेहकाम पर तशवीश का इजहार। दहशत गर्दी के खात्मे और क़याम अमन के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन पेश। दोनों पार्टियों के रहनुमाओं का मुश्तरका इजलास। खैबर पख्तूनख्वा की मजबूरी सूरत हाल पर मुशावरत। इजलास में राना सनाउल्लाह, अमीर मकाम, सरदार यूसुफ, साद रफीक, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की शिरकत। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अली शाह, शुजा खानज़ादा और अहमद करीम कुंडी की भी इजलास में शिरकत। पायदार अमन समेत मजमूई तरक्की के लिए मुश्तरका लाएअमल तय करने पर इत्तेफाक। सूबे की तरक्की के लिए हम ख्याल सियासी जमातों से भी राब्ते किए जाएंगे। मुशावरत का बाकायदा सिलसिला जारी रखने पर भी इत्तेफाक। मीडिया के सामने वो मैंने जाके बोलना, अगर किसी ने अब मेरे भाई के साथ इंसाफ न, ये तमाशा नहीं मेरे भाई का बने। 1 हफ्ते में 1 दफा मिल रहे हैं आप, आधे घंटे के लिए आपने जाना है, आप वो जाएगा पटिशनें करनी है। इमरान खान ने बड़ा बगैर जिम्मेदारी कोई वकील जेल के अंदर नहीं जाएगा। अलीमा खान की अडियाला के बाहर वकला से तल्ख कलामी। कहा बानी PTI से सिर्फ वही मुलाकात करेगा जिसे कोई जिम्मेदारी सौंपी गई हो। आप लोगों ने क्या ड्रामा लगाया हुआ है। हर बंदा सिर्फ मुलाकात के लिए जेल आता है। कोई भी वकील अपनी तरफ से अदालत में इजाफी पिटीशन दायर नहीं करेगा। पिटीशन दायर करने का इख्तियार सिर्फ सलमान अकरम और सलमान सफदर के पास है। मेरे भाई के बच्चों से बात नहीं करवाई जा रही, ना ही किताबें मिल रही हैं। अलीमा खान ने नईम पंजोथा से सवाल किया, आप बुशरा बीबी के फोकल पर्सन हैं, आप किस किस से मिलते हैं। नईम पंजोथा ने कहा मैं किसी से नहीं मिला। नईम पंजोथा ने गुस्से का इजहार किया तो अलीमा खान ने कहा बदतमीजी ना करें। नईम पंजोथा ने जवाब दिया मैं बदतमीजी नहीं कर रहा, जेलें भुगत कर आए हैं। अलीमा खान ने कहा तुम ये किस तरह की बात कर रहे हो, खामोश रहो। वकला नईम पंजोथा को पकड़कर साइड पर ले गए। अलीमा खान वकला से बार बार पूछती रही आपने अब तक बानी PTI के लिए अदालत से क्या रिलीफ लिया। नईम पंजोथा ने बानी PTI को शिकायत लगा दी। बानी PTI का नाराजगी का इजहार। अलीमा खान से सख्त जबान का नोटिस, कहा उन्हें मना करूंगा। JUI और PTI में इत्तफाक राय हो गया तो एहतजाज का पता चलेगा। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की एबिन के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा मौलाना फजलुर रहमान की PTI रहनुमाओं से मुलाकात होगी। आईन और कानून की हद तक तमाम जमातें इकट्ठी हैं। एहतजाज का फैसला अभी तक नहीं हुआ। इत्तेहाद कायम होने के बाद एहतजाज के लिए नेशनल एजेंडे पर अमल होगा। बानी से मुलाकात हो तो JUI के मुतालबात बारे बताया जाएगा। शेख वकास अकरम की ABN के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा पार्टी में कभी बानी PTI की हुक्मदुली नहीं हुई। कुछ लोग मुंह उठाकर बातें करना शुरू कर देते हैं। हम किसी के कहने पर एहतजाज नहीं कर रहे। यकीन है हालात जल्द ठीक हो जाएंगे। जमहूरियत की खातिर सबको मिलकर साथ चलना पड़ेगा। बानी चाहते हैं तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हों। क्या 190 मिलियन पाउंड की रकम बानी PTI के अकाउंट में थी? सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से रकम हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में गई। ये लोग सजा बानी PTI को देना चाहते हैं। बानी PTI के बाहर निकलने से कुछ लोगों की दुकानदारी बंद हो जाएगी। पार्टी में गैर यकीनी की सूरत हाल है।
किसी का ओहदा महफूज नहीं। शेर अफजल मरबत की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम बदलों में गुफ्तगू। कहा, अपने अपने मफादात के लिए पार्टी में ग्रुप बने हुए हैं, हर कोई बास बनने के चक्रों में है। अली अमीन गंडापुर के बगैर पार्टी में कोई रहनुमा एहतजाज को लीड नहीं कर सकता। बानी की रिहाई के लिए पूरे पाकिस्तान से लोगों को निकलना होगा। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान को लचक दिखाना होगी। कोई शक नहीं, मुझे बानी PTI की वजह से शोहरत मिली। बानी या उसके उम्मीदवार के खिलाफ कभी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा। मुतमईन रहे। आप उधर किसी भी बातें उसकी मैनेज कर नहीं सेक्रेटेरिएट को भी मैनेज शिबली साहब, आप जरा अपने उसमें रहे ना। आप मैं अपने आप में आप अपने दोनों आई एम द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, यू आर अ मिनिस्टर। नो, आई एम द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। यू आर अ लॉ मिनिस्टर, सो रिमेन देयर। दिस इज, आप जो है डिक्टेट करते हैं। सेनेट इजलास में शिबली फराज की जानिब से करारदाद पेश करने की कोशिश, ऐवान की जानिब से करारदाद पेश करने की इजाज़त न मिली। सेनेट इजलास में आज़म नज़ीर तारड़ और शिबली फराज के दरमियान तल्ख कलामी, एक दूसरे के खिलाफ सख्त जुमलों का तबादला। इरफान सिद्दीकी की दोनों को रोकने की कोशिश। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, PTI दौर में तहरीक अदम एतमाद रुकवाने के लिए कौमी असम्बली को तहलील किया गया। असम्बली की तहलील पर आर्टिकल 6 का केस बनता था। हमने सियासी बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए आर्टिकल 6 की कार्रवाई न करने का फैसला किया। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की नशिस्तों पर इंतखाबात का मामला अदालत में है। पार्लियामेंट ही से तमाम इदारे ताकत हासिल करते हैं। मुख्तलिफ आला तरीन ओहदों पर तयनातियाँ पार्लियामेंट ही करती है। शिबली फराज का भी भरपूर जवाब। कहा, ये हार गए तो इनको याद आया कि आर्टिकल की खिलाफ वर्जी हुई। 1 साल से खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर्स इंतखाब अमल में नहीं लाया गया। जो कवानीन बनाए गए और आईनी तरमीम की गई, उनकी क्या हैसियत होगी। वज़ीर कानून हक़ाइक़ को नज़रअंदाज न करें। अपने किसानों को ना सिर्फ रिलीफ दिलवा दें मगर उनकी तरक्की को यकीनी बना दें। कलेक्टिव फार्मिंग को इंट्रोड्यूस करना मैं समझता हूं कि एक इनकलाबी सोच है। पानी की कमी एक हकीकत है, मौसमी तब्दीली एक हकीकत है। जो मौसमी तब्दीली और वाटर स्कैरसिटी, मतलब वाटर इस वक्त ना होने। ऑफ टर्म का वज़ीर आज़म का फार्मूला हमेशा मुस्तरद किया। हुकूमत के साथ हमारे ताल्लुकात सबके सामने हैं। वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी करवाई कि कोई शिकायत नहीं आएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पानी जिंदगी और मौत का मसला है, इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। पानी के मामले पर पीपल्स पार्टी की खामोशी का बयानिया झूठ है। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने इस इशू को उठाया। हमारी सूबाई हुकूमत, वज़ीर आला सिंध समेत दीगर वज़रा ने यह मामला उठाया। कुछ सियासतदान जानबूझकर गलतफहमी पैदा कर रहे हैं, वो इसे मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कौमी इशूज़ पर सियासत को चमकाने के लिए आवाज़ उठाने वालों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसी बात करके आपको धोखाधड़ी के सिवा कुछ नहीं कर रहे। हम मुस्बत सियासत पर यकीन रखते हैं, हमारा साथ चलता रहेगा। PTI ने हुकूमत साजी के वक्त कहा, हम किसी के साथ बात नहीं करेंगे। ज़रूरी टैक्स की शरह कारपोरेट सेक्टर के बराबर। पाकिस्तान ने IMF को आगाह कर दिया। ज़रूरी इनकम टैक्स से मुतालिक कानून साजी बारे रिपोर्ट पेश। चारों सूबों ने ज़रूरी इनकम टैक्स से मुतालिक कानून साजी मुकम्मल की। चारों सूबों में ज़रूरी इनकम टैक्स की शरह भी मुसावियाना मुकर्रर। कानून साजी के मुताबिक IMF को टैक्स की शरह से भी आगाह कर दिया गया। ज़रूरी शोबे पर सालाना 6 लाख रुपए आमदन तक कोई टैक्स लागू नहीं होगा। 6 से 12 लाख तक ज़रूरी आमदन पर 15% टैक्स आयद होगा। 12 से 16 लाख रुपए तक की ज़रूरी आमदन पर 90,000 फिक्स टैक्स आयद किया जाएगा। सालाना 56 लाख की स्लैब में 56 लाख से ज्यादा आमदन पर 45% टैक्स आयद होगा। चीनी अफगानिस्तान स्मगल नहीं हो रही, बरामद की जा रही है। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, शुगर की मॉनिटरिंग के लिए FBR ने मैकेनिज्म तैयार किया। जब से मॉनिटरिंग सिस्टम आया, 6 शुगर मिल्स को सील किया गया। मॉनिटरिंग सिस्टम आने के बाद शुगर मिल्स को जुर्माने हुए। इस साल 24 अरब रुपए सेल्स टैक्स शुगर मिलों से इकट्ठा हुए। अब तक 6 शुगर मिल सेल और 12.5 करोड़ रुपए के जुर्माने किए गए। फरवरी में 3 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की तरसीलात ज़र पाकिस्तानियों ने भिजवाई। पिछले साल स्टॉक मार्केट में 7 IPOs हुए हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का उतार चढ़ाव अपनी जगह, लेकिन कुछ चीजें स्ट्रक्चरल होती हैं। 2025 में मजीद बेहतरी आएगी। पायदार तरक्की के अहदाफ के उसूल के लिए पुरज़्म है। तिजारती खसारे में नुमायां कमी आई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़, चीनी के हवाले से जो इकदाम किए वो तारीख में कभी नहीं किए गए। वज़ीर आज़म ने कीमतें चेक करके वज़रा की ड्यूटी लगा दी।
ایک بار کے لیے نافذ کیا گیا سپر ٹیکس قیامت تک چلے گا. ٹیکس آپریشن کے متاثرین کی بحالی کے لیے کیا تھا. جسٹس جمال مندوخیل کے سپر لیوی ٹیکس میں ریمارکس. کہا کہ متاثرہ علاقوں کی آباد کاری کا کوئی PC1 تیار ہوا؟ آپریشن کے دوران مجموعی طور پر کتنے لوگ بے گھر ہوئے؟ کیا متاثرہ علاقوں کی بحالی کا کوئی تخمینہ لگایا گیا؟ کیا منی بل کے ذریعے سروسز پر ٹیکس کا نفاذ کیا جا سکتا ہے؟ کوئی حساب ہے کہ سپر ٹیکس میں کتنی رقم اکٹھی ہوئی؟ جسٹس امین الدین خان نے اعتراض کہا کہ قومی مجموعی فنڈ سے رقم صوبوں کی رضامندی کے بغیر خرچ ہو سکتی ہے. وکیل مخدوم علی خان نے دلائل دیے کہ سپر لیوی ٹیکس حکومت نے 2015 میں لاگو کیا. ٹیکس کا نفاذ کا مقصد آپریشن ضرب عضب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی قرار دیا گیا. 2015 سے سپر ٹیکس کا نفاذ جاری رہا. ابتدائی تخمینہ حکومت 80 ارب اکٹھا کرنے کا تھا. نہ معلوم حکومت نے سپر لیوی ٹیکس کی مد میں کتنی رقم اکٹھی کی. کیس کی مزید سماعت آج تک ملتوی کر دی گئی. وی اسپتال لاہور غلط انجیکشن لگنے کے باعث ہلاکتوں کا معاملہ. واقعہ نرسز کی غفلت کے باعث پیش آیا. انجیکشن کو محلول کے ساتھ حل کرتے ہوئے نرسز نے غفلت برتی. انکوائری رپورٹ میں ثابت. محکمہ صحت پنجاب نے وی اسپتال کی 3 نرسز کو معطل کر دیا. نرسز سونیا خالد، سائمہ سحر، نازیہ حسن کے خلاف انکوائری شروع. تینوں کو محکمہ صحت پنجاب رپورٹ پیش کرنے کا حکم. 7 روز میں جمع کروانے کی ہدایت. ینگ نرسز ایسوسیشن کا رد عمل. واقعے کی جوڈیشل انکوائری کروانے کا مطالبہ. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ واقعے کا فوری نوٹس دینے کی استدعا. نرسنگ کی جاب ڈسکرپشن میں انجیکشن کا محلول تیار کرنا نہیں آتا. انجیکشن کے ریئیکشن ہوتے ہیں. وارڈ میں موجود نرسز نے فوری طور پر مریضوں کو اسٹیبل کرنے کی کوششیں کی اور 14 جانیں بچائیں. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ میں کرپشن اور بدعنوانیاں، عملے کی غفلت اور گروپ بندی سے انتظامی امور بگڑ گئے. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ کے چیئرمین پروفیسر سعد بشیر نے استعفیٰ دے دیا. سعد بشیر کے مطابق 2 برس کے دوران 74 میٹنگز کی. ڈاکٹر عملہ تربیت کے باوجود کرپشن اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے. پیسے کمانے کے لیے اسپتال میں مختلف گروپس قائم ہیں. دوسری جانب محکمہ صحت پنجاب کی ایک اور بڑی غفلت. ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹیشن اتھارٹی کی ہیلپ لائن نمبر 1109 نے کام کرنا بند کر دیا. ہیلپ لائن سے بون میرو، جگر، گردوں اور کارنیا کی پیوندکاری رجسٹریشن کروائی جاتی ہے. متاثرہ مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا. بندش کے باعث کام رک گیا. پیہوٹا انتظامیہ کے مطابق IT ٹاور سے ایشو آیا. مسئلہ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. صدر پاکستان نرسنگ کونسل کی جعلی ڈگری. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے صحت نے سیکریٹری صحت کو مراسلہ لکھ دیا. مراسلے میں کہا گیا HEC نے تصدیق کی کہ فرزانہ ذوالفقار کی ڈگریاں جعلی ہیں. وزارت صحت جواب دے. FIA اور FBI نے بھی تصدیق کی کہ ڈگریاں جعلی ہیں. صدر نرسنگ کونسل نے امریکہ کا اسٹڈی ویزا ہی نہیں لگوایا. PSN اور MSN کی ڈگری کیسے حاصل کر لی؟ کرکٹ بلتستان کی سیٹ پر منتخب ہونے والی صدر کی نامزدگی بھی مشکوک. نرسنگ کے الیکشن ہی نہیں ہوئے. فرزانہ ذوالفقار کیسے ممبر بن گئے؟ مریم نواز کی بڑھتی مقبولیت مخالفین کو ہضم نہیں ہو رہی. کارکردگی میں مقابلے کی بجائے الزامات کا کھیل کھیلنے سے گنڈا پور کی نااہلی نہیں چھپ سکتی. وزیر اطلاعات پنجاب عصمت بخاری کا بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل. کہا ماڈرن ریڈی منصوبہ میرٹ پر پورا اترنے والی کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا. جس کمپنی کے حق میں کچھ لوگ مرے جا رہے ہیں اس کا تجربہ اور ریکارڈ بوگس نکلا. مریم نواز کے منصوبوں کے میرٹ اور شفافیت کی مثالیں دی جاتی ہیں. مریم نواز ڈیلیور کر رہی ہیں، اس لیے پنجاب میں ان کی مقبولیت بڑھ رہی ہے. مریم نواز پنجاب میں 25 لاکھ لوگوں کو آج تک رمضان پیکج دے چکی. KP حکومت آج رمضان پیکج کی منظوری دے گی. یہ مریم نواز سے مقابلہ کریں گے. آپ کا لیڈر کرپشن کا راگ الاپتے بیوی سمیت سرٹیفائیڈ چور ثابت ہو چکا. خیبر پختونخوا کا کوئی بھی ڈیولپمنٹ منصوبہ گنڈا پور کمیشن کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. خواتین اور دیگر کمزور طبقوں کے حقوق کا تحفظ کیے بغیر خوشحالی اور ترقی ممکن نہیں. وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور کا تقریب سے خطاب. کہا ایک پڑھی لکھی ماں ایک تعلیم یافتہ معاشرہ تشکیل دیتی ہے. صوبائی حکومت بچیوں کی تعلیم پر توجہ دے رہی ہے. صوبہ بھر میں 2800 گرلز کمیونٹی سکولز قائم کیے گئے. خواتین کی انصاف تک آسان رسائی کے لیے صوبہ بھر میں جینڈر بیسڈ وائلنس کورٹس قائم کی گئی ہیں. معاشرے کے کمزور طبقوں کی معاونت حکومت کی ذمہ داری ہے. وزیر اعلیٰ نے صوبے میں صنفی مساوات سے متعلق ڈیٹا پر مبنی جینڈر پیرٹی رپورٹ کا اجرا کر دیا. چیف جسٹس کا کورٹ ڈیجیٹلائزیشن کی جانب تاریخی اقدام. لاہور ہائی کورٹ سٹاف کے لیے لوکیشن بیسڈ حاضری سسٹم لانچ.
لاہور ہائی کورٹ، لاہور پرنسپل سیٹ اور ملتان، بہاولپور، راولپنڈی بینچز پر تعینات تمام افسران اور سٹاف کے لیے پلے سٹور پر موبائل ایپ متعارف کروائی گئی ہے۔ تمام سٹاف ممبران اپنی حاضری موبائل ایپ کے ذریعے لگوائیں گے۔ سپروائزری افسران اپنے ماتحت سٹاف کی حاضری اور گزشتہ ریکارڈ بھی دیکھ سکیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ موبائل ایپ اور ویب سائٹ کو بھی سائلین و وکلاء کی سہولت کے لیے مزید مؤثر بنایا جائے گا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ میں ساریہ نیلم نے کہا کہ جدید انفارمیشن ٹیکنالوجی سے زیادہ استفادہ کرنا وقت کا تقاضا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں ججز سینیارٹی متاثر ہونے اور قائم مقام چیف جسٹس تعیناتی کے خلاف دائر درخواستیں آج سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس سید ارشد علی اور جسٹس فضل سبحان پر مشتمل 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔